हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली वीडियो में गुप्त राज्य के बारे में पढ़ा था, जो गुप्त शासक हुए हैं। आज हम शुरू करेंगे वाकाटक राजवंश के बारे में, जो गुप्त साम्राज्य के बाद आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वाकाटक राजवंश था, इसकी स्थापना हुई थी 255 ईस्वी में। 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने वाकाटक राजवंश की स्थापना करी थी। ये आपको याद रखना है। जो इसके पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। इसमें आपको मेन याद रखना है, इसकी स्थापना जो 255 में विंध्य शक्ति ने की थी। और क्या है, जो विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन हुए हैं प्रथम। 275 से 335 ईस्वी तक ये शासक हुए हैं विंध्य शक्ति के बाद। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। वो एक ऐसे अकेले शासक थे वो वाकाटक वंश के, जिन्होंने क्या किया था, सम्राट की उपाधि धारण की थी। और जो पुराण है ना, उनसे हमें पता चला है कि इसने क्या किया था, 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ठीक है, प्रवरसेन के पश्चात अब प्रवरसेन थे। ठीक है, इनके बाद क्या हुआ, जो वाकाटक साम्राज्य है वो 2 शाखाओं में बट गया। एक प्रधान शाखा और दूसरी है बासीय शाखा। दोनों शाखाओं में, और दोनों शाखाएं समानांतर रूप से दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। अब जो प्रधान शाखा है, इसके कौन कौन से राजा थे ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट थे रुद्रसेन प्रथम, जो 335 से 360 ईस्वी तक रहे। फिर प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। थर्ड नंबर पे प्रवरसेन द्वितीय, फिर नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, ये रहे प्रधान शाखा के प्रमुख शासक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उनका विवाह उन्होंने कर दिया वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो राज्यों पर विजय प्राप्त कर सके, जीत सके राज्यों को ना। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रुद्रसेन द्वितीय कौन थे, जो उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता के पति। उनकी क्या होगी, फिर शादी के बाद कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। जो उसके दोनों पुत्र थे ना, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, वो अवयस्क थे। और प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। फिर क्या हुआ, जो प्रभावती गुप्ता थी उनकी पत्नी, उन्होंने क्या किया, शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। जब प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला, उस काल को गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहते हैं। ओके, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन और प्रवरसन सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। जो प्रभावती गुप्ता थे ना, जब उनका काल था तो उनके जो कनिष्ठ पुत्र थे दामोदर सेन, छोटे थे ये, प्रवरसन सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। जो पृथ्वीसेन द्वितीय थे वो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था।
उसके बाद उसका राज्य बासिम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया। ठीक है, अब शुरू होती है बसीम शाखा। बसीम शाखा के वाकाटक, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो वाकाटक वंश की इस शाखा थी, ये जो बासीम शाखा, इसकी स्थापना हुई 330 में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र स्वरसेन ने की थी। उसके वत्सगुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये वत्सगुलम है, ये महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बसीम में स्थित है। जो बासिम शाखा है, इसकी स्थापना हुई 330 में, जो प्रवरसेन के छोटे पुत्र थे स्वरसेन, उन्होंने करी। ठीक है, और इसको, ये जो राज्य, इसको कहा जाने लगा वत्सगुलम। ये इस राज्य में स्थापना की, और ये है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के अकोला जिले में, जिसको हम अब बासीम बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है। ओके, अब इनके राजा कौन कौन हुए हैं बासीम शाखा के? स्वरसेन, जो हमने भी पढ़ा है ना, प्रथम थे। विंध्यशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिशेन, ये ठीक है, ये 4 राजा हुए हैं। जो हरिशेन बासिम शाखा का, जो हरिशेन बासिम शाखा है, इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली कौन थे? हरिशेन बासिम शाखा के शक्तिशाली शासक। और ये वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। ये अंतिम शासक है वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। इन्होंने मराठी प्राकृत वाक्य सेतुबंध की रचना की। और स्वरसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? कालिदास। ठीक है, इन्होंने कुछ समय तक प्रवरसेन की, ये कुछ कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे कालिदास, उन्होंने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजभाषा में, राजसभा में वो रहे हैं, वहाँ पर निवास किया है। वहाँ उन्होंने क्या किया है? सेतुबंध का संशोधन किया है और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा है, ऐसा विद्वान कुछ कहते हैं। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। जो वाकाटक नरेश थे वो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वो शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याधर्वे ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। जो वाकाटक नरेश के जो पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे, एक व्याधर्वदेव, उन्होंने क्या किया? नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। आगे है अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ है। हमसे पूछ लिया जाता है, कुछ भी कोई मतलब कोई जगह, मेन जगह दे दी जाती है कि इसका जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजंता का 16वां, 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य, इन सब का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।